Very good morning, children. So, today we are going to start a fresh new chapter, and this is the last chapter of your computer's syllabus. Okay, so, children, today's chapter name is Using MS Word 2007. Okay, MS Word. MS that means Microsoft Word. तो हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं, उसका क्या यूज़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. ओके, सो चिल्ड्रन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, ओके, जिस पे हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ राइट, हाउ टू राइट लेटर्स, हाउ टू राइट पैराग्राफ्स. ठीक है, आप उस पर लेटर्स, पैराग्राफ्स, स्टोरीज, ये सारी चीज़ें उस पर लिख सकते हैं. तो हम वर्ड्स पे कैसे काम करते हैं, उस पर क्या टेक्स्ट लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. सो चिल्ड्रन, लुक एट दिस बॉक्स. In this box, few points are given. These points are the content of this chapter. Okay, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं. फर्स्ट है व्हाट कैन वी डू विथ MS वर्ड. MS वर्ड पे हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टार्टिंग वर्ड 2007. कैसे हम MS वर्ड प्रोग्राम को अब स्टार्ट करते हैं, कैसे उसे ओपन करते हैं कंप्यूटर पे. ठीक है, थर्ड क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट. किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड फोर्थ, entering and selecting text in a document. Entering and selecting that means कि कैसे हम कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं, कैसे हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम MS वर्ड पे टेक्स्ट कैसे एंटर करते हैं और उसे सेलेक्ट करते हैं. एंड द लास्ट वन इज एडिंग, सेविंग, closing, opening and printing a document. Okay, that means कि कैसे हम डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं. अगर आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है तो उसे हम कैसे सेव करेंगे, कैसे उसे क्लोज करते हैं, कैसे हम एग्जिस्टिंग फाइल्स उसमें ओपन करते हैं. ठीक है, कैसे हम उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. ओके, सो चिल्ड्रन, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ. एवरीवन जस्ट लुक एट योर बुक एंड रीड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. वर्ड प्रोसेसिंग दैट मीन्स कि हम इस पर वर्ड्स का प्रोसेस करते हैं, वर्ड्स एंटर करते हैं और उसी सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं. एज वी यूज नोटबुक to write words and sentences, similarly the computer we use MS Word to type the text in a document. ठीक है, जैसे हम अपनी नोटबुक पे कोई चीज़ लिखते हैं, उस पर हम वर्ड्स लिखते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं. ठीक है, ये हम अपनी नोटबुक पे करते हैं. सिमिलरली वैसे ही बिल्कुल हम कंप्यूटर पे भी अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं. ठीक है, उस पर टाइप कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, MS वर्ड इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर द वर्ड प्रोसेसिंग एंड वी कैन राइट लेटर्स, वर्ड्स and text in a document. Okay, now first topic, what can we do with MS Word. MS Word पे हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, हम MS Word के साथ क्या करते हैं. फर्स्ट, टाइप एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट. जो भी टेक्स्ट हम टाइप करते हैं, ठीक है, उस पर बहुत सारे फॉर्मेट्स अप्लाई करते हैं. ये सारी चीज़ें हम इस MS Word पे करते हैं. सेकेंड, edit text such as adding, deleting, copying and moving. जो भी टेक्स्ट हमने टाइप करके एंटर किया है, उस टेक्स्ट को हम एडिट कर सकते हैं. समटाइम्स इट हैव व्हाट वी डू, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो भी टेक्स्ट एंटर किए हैं मे बी वो गलत हो जाए, या आपको उसमें कुछ चेंजेस चाहिए, यू वांट सम चेंज, तो आप उसे एडिट कर सकते हैं.
ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल। और ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है हमें ये फैसिलिटी देता है कि हमने जो भी टेक्स्ट एंटर किए हैं उसे हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है, उसे अपने अकॉर्डिंग करेक्शन कर सकते हैं उसमें। ऐड पिक्चर्स, टेबल्स, शेप्स एंड चार्ट्स इन ए डॉक्यूमेंट। थर्ड पॉइंट में क्या बताया कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड सम टेबल्स, आप टेबल्स ऐड कर दीजिए। शेप्स ऐड कर सकते हैं, शेप्स लाइक सर्किल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। यू वांट टू ड्रॉ ए स्टार, तो यू कैन ऑल्सो ऐड दिस शेप in your document. And the last one is save a document for future use. हम इन डॉक्यूमेंट पे जब काम करते हैं तब हम इन्हें सेव भी कर सकते हैं, ताकि हमें जब कभी आगे इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़े तो हम इस डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर्स में ओपन कर लें, ठीक है, उस पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं वो सारे वर्क को सेव किया जाता है, ताकि हमारे कभी भी आगे अगर उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़े तो हम उसकी हेल्प ले सकें, ठीक है। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट योर MS वर्ड। नाउ हाउ टू स्टार्ट दिस वर्ड इन योर कंप्यूटर। Okay, so MS Word, how to starting Word 2007. Children, I told you one thing more, that 2007 यहाँ पे क्यों बोला गया है। 2007 is a version of MS Word। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, हर मोबाइल फ़ोन का अपना अपना अपडेट है, अपना अपना एक वर्जन है, ठीक है। तो 2007 MS वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो 2007 का है। अभी हम लोग के पास लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स आ चुके हैं, यानी कि 2007 काफ़ी पीछे रह चुका है। तो 2000, लेकिन हमें यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है, 2007 के बारे में, ठीक है। सो चिल्ड्रेन, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। कभी आपको किसी कंप्यूटर में 2010 मिलेगा, कभी आपको किसी कंप्यूटर में 2007 मिलेगा या 2013 मिलेगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये सिर्फ वर्जन का ऑप्शन है और कुछ नहीं है, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हो गए, लेकिन मिलेगा आपको सारे आपको उसी में, ठीक है। जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको MS वर्ड प्रोवाइड करता है वो सभी वर्जन्स में आपको मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ द सेकेंड टॉपिक इज अबाउट हाउ टू स्टार्ट वर्ड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस स्टार्ट बटन। एवरीवन जस्ट लुक एट योर बुक। आप सभी को दिख रहा होगा ये स्टार्ट बटन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कलरफुल विंडो वाले जो ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। ये क्या है, हमारा स्टार्ट बटन। देन नेक्स्ट क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम, ठीक है। ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आपको ये दिखा, इसको जैसे ही आप ओपन करोगे ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। देन जब आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके की एक विंडो ओपन मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है। सो चिल्ड्रेन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो एक सॉफ्टवेयर है वर्ड, हमें वो चूज़ करना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रूव, ऐसे कई सारे आपको सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं। हमें यहाँ पे कौन सा चूज़ करना है, यस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपकी ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है ये आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो क्या स्टेप्स बताया, पहला स्टेप क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स एंड देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस and after that select the Microsoft Office Word 2007. Okay,
इतना करने के बाद जब आप क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से एक विंडो ओपन होके आ जाएगी. दिस इज़ द विंडो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके ओके नाउ चिल्ड्रन, there are various parts of the Microsoft Word 2007 Windows. ओके आपको कई सारे पार्ट दिख रहे होंगे. लाइक फर्स्ट वन इज़ अ टाइटल बार. ओके देन क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्किंग एरिया, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, रूलर्स, डॉक्यूमेंट विंडोज़. ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस विंडो के पार्ट्स हैं. ठीक है, जैसे हम सभी के ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वी हैव आइज, नोज, हैंड्स, लेग्स, लिप्स, वैसे ही हर एक सॉफ्टवेयर विंडो के भी पार्ट्स होते हैं. ठीक है, उसमें भी हर चीज़ एक एक पार्ट होते हैं और हर पार्ट का अपना अपना फंक्शन होता है. ठीक है, ओके सो नाउ चिल्ड्रन, पहला हमारा है टाइटल बार. ओके अब ये टाइटल बार क्या है, जस्ट रीड. द टाइटल बार इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द वर्ड टू विंडो. वर्ड विंडो के जो बिल्कुल टॉप ऑफ द विंडो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार. फॉर एग्जाम्पल जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज योर टाइटल बार. ठीक है, टाइटल से आपको समझ में आ रहा होगा क्या है. टाइटल इज़ अ हेडिंग. जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स की हेडिंग होगी, दैट मीन्स जो भी आप जिस डॉक्यूमेंट को जिस नाम से सेव करेंगे वो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्विक एक्सेस टूल बार. इट इज़ प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द वर्ड 2007 विंडो. ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है. ठीक है, जस्ट वेट. ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है. इस पर क्या होता है, आपको सेव बटन मिलेगा, अंडू का बटन मिलेगा और रीडू कमांड्स मिलते हैं. ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार पे जहाँ पे आप क्विकली काम कर सकते हैं. अगर आपको अंडू करना है तो आप इसका यूज़ कर लीजिए, अगर आपको रीडू करना है तो आप रीडू पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको डॉक्यूमेंट सेव करनी है तो सेविंग ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा. ठीक है, नेक्स्ट रिबन. So children, what is ribbon? Ribbon contains several tabs on it. Ribbon के पास क्या है, several tabs हैं. Now I'll show you what is ribbon. Look at this window. ये जो आपको विंडो का पार्ट दिख रहा है, this is the ribbon. Okay? यहाँ से ये पूरा क्या है, आपका रिबन है. यहाँ पे आपको सेवरल टैब्स दिख रहे होंगे. होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू एंड डिज़ाइन, डेवलप्ड. बहुत सारे टैब्स आपको इस रिबन पे मिलते हैं. ठीक है, सो चिल्ड्रन, ये जो रिबन है आपका, ये आप को सारे कमांड्स, जो भी टैब्स होते हैं उस पर आपके सारे कमांड्स होते हैं. इन्हीं रिबन की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करते हैं. ठीक है, इस पे बहुत सारे टैब्स होंगे, बहुत सारे कमांड्स होंगे जिनकी हेल्प से हम एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हैं और वो एक ग्रुप वाइज अरेंज्ड रहते हैं. ठीक है, ऑफिस बटन. सो चिल्ड्रन, व्हाट इज ऑफिस बटन? ऑफिस बटन, लुक एट दिस इमेज. ऐसा है दिखता है ऑफिस बटन. ठीक है, वो आपको इस विंडो पे मिलेगा. लुक एट दिस इमेज. ये रहा आपका ऑफिस बटन. सो चिल्ड्रन, व्हाट इज ऑफिस बटन? द ऑफिस बटन इज प्लेस्ड एट द लेफ्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड. ये लेफ्ट कॉर्नर है. ठीक है, ये यहाँ पे प्लेस्ड होता है. We can create, open, save and print a file by selecting the office button. अगर हमें अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है या उसे ओपन करना है या फिर हमें कोई नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है या उसका प्रिंट निकालना है, ये सारी चीज़ें हम इस ऑफिस बटन की हेल्प से करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज
this ruler. What do you mean by ruler? So children, ruler क्या होता है आप सभी को पता है. एवरीवन हैज़ अ रूलर. रूलर एक स्केल होती है, ठीक है. इस स्केल का भी आपके विंडो पे काम होता है. ये स्केल क्या काम करती है? द हॉरिजॉन्टल रूलर इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट. जो हॉरिजॉन्टल रूलर होती है, हॉरिजॉन्टल रूलर का मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है. ऐसी रूलर कहाँ होती है? आपके टॉप डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है. इट मेजर्स द विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट पेज. क्या करती है? ये जो आपका डॉक्यूमेंट पेज है उसकी विड्थ मेज़र करती है. विड्थ दैट मीन्स कि वो कितना चौड़ा है, ठीक है. द वर्टिकल रूलर मेजर्स द हाइट ऑफ द वर्क एरिया. जो जिस वर्क एरिया पे हम काम करते हैं, वर्टिकल रूलर क्या करती है? वर्टिकल रूलर इस तरीके से होती है, ठीक है. ये रूलर क्या करती है? हमारे डॉक्यूमेंट के हाइट को मेज़र करती है, ठीक है. सो बोथ आर लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो. नाउ आई विल शो यू. जस्ट लुक एट दिस विंडो अगेन. ये रहे आपके रूलर. this one that is horizontal and that is vertical. So these two rulers are given in the Microsoft Word. Okay, now next, वर्किंग एरिया. वर्किंग एरिया किसे कहते हैं? जिस पे हम अपना सारा वर्क करते हैं. जो भी टेक्स्ट, जो भी सेंटेंसेस हम एंटर करेंगे, वो जो एरिया होगा उसे हम कहते हैं वर्किंग एरिया. ये वर्किंग एरिया आपको जैसे ही विंडो ओपन करेंगे, जो भी आपको ब्लैंक प्लेस दिखे, वाइट कलर का जो भी आपको ब्लैंक एरिया दिखता है, उसी को हम कहते हैं वर्किंग एरिया. ओके, सो दिस एरिया इज यूज फॉर टाइपिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट, स्टेटस बार. तो चिल्ड्रन, स्टेटस बार क्या होता है? इट इज़ डिस्प्लेस एट द बॉटम ऑफ द वर्ड 2007 विंडो. ये बिल्कुल बॉटम में होता है. बॉटम दैट मीन्स सबसे नीचे होगा इस विंडो में. यहाँ पे आप यू कैन सी इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट डॉक्यूमेंट. जो भी आप करंट डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं. इंफॉर्मेशन लाइक द नंबर ऑफ पेजेस, कि कितने पेजेस का आप का ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है. नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं. व्यू बटन्स, उस पर व्यू बटन्स भी होंगे, ठीक है. और जूम स्लाइडर बार. अगर आपको कहीं कोई चीज़ स्मॉल दिख रही है तो आप अपने स्लाइडर बार को जूम क्लिक करके उसको जूम कर सकते हैं, उसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं? स्टेटस बार पे. और ये स्टेटस बार हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के नीचे रहता है, ठीक है. नाउ थर्ड, द सेकेंड लास्ट वन इज अ स्क्रॉल बार. व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रॉल बार? स्क्रॉल बार क्या होता है? स्क्रॉल बार जिसको हम स्क्रॉल करते हैं. ऐसी आप इस इमेज को देखिए, इस तरीके से स्क्रॉल बार बने होते हैं. इसको आप इधर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, और इसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे. तो स्क्रॉल एरिया और अब बार का क्या वर्क है? दैट देयर आर 2 स्क्रॉल बार्स इन द वर्ड. 2 तरीके के स्क्रॉल बार आपको देते हैं. द वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. ये जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये आपका वर्टिकल है, राइट. नाउ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मूव्स द स्क्रीन डिस्प्ले टूवर्ड्स द राइट और लेफ्ट. अगर हमें स्क्रीन को, आपके डॉक्यूमेंट्स को राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, तब हम इस स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं, ठीक है. और अगर हमें मूव करना है अप टू डाउन, ठीक है, तब हम कौन सा स्क्रॉल बार यूज़ करते हैं? दिस वर्टिकल वन. ओके, सो नाउ चिल्ड्रन, द नेक्स्ट वन इज अ जूम स्लाइडर. जूम स्लाइडर क्या होता है? जूम स्लाइडर, इट इज़ प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेटस बार. स्टेटस बार के बिल्कुल राइट कॉर्नर में आपको मिलता है. राइट कॉर्नर यानी कि ये आपकी विंडो है और इस जगह पे आपको ये मिलेगा, ठीक है. ओके, यू कैन ड्रैग द जूम स्लाइडर टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट टू इनलार्ज एंड रिड्यूस द साइज ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट. जो भी आपका ये डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे, इस स्क्रॉल बार को जब आप मूव कराएंगे तो ये उसी के अकॉर्डिंग बड़ा और उसी के अकॉर्डिंग छोटा हो जाता है इसका साइज़,
ठीक है. सो दीज आर अबाउट द पार्ट्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके. सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. और ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन आप अगर इसे बहुत ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे. कुछ पार्ट्स दिए हैं, उन पार्ट्स के बारे में बताया गया है. ठीक है. सो चिल्ड्रेन, इफ़ यू फाउंड एनी queries related to this topic or any doubt, just ask and keep studying. So thank you and have a nice day.